Good morning, students. As we have done the word translation of this lesson quality, now we will go to learn about the story of this chapter. Before you read, before going to go through the chapter, we will read this. Can a shoemaker be called an artist? क्या हम एक shoemaker को artist कलाकार बता सकते हैं? Yes. If he has the same skill and pride in his trade as any other artist. अगर दूसरे आर्टिस्ट की तरह उसके अंदर सेम वैसा स्किल है, मतलब दक्षता है और उसमें गर्व है, अपने प्रोफेशन को लेकर उसको गर्व है, तो हम उसे सेम रिस्पेक्ट और वो उसके लिए सेम रिस्पेक्ट रखता है जैसे एक आर्टिस्ट रखता है, तो हम इसको भी एक कलाकार बोल सकते हैं, एक शू मेकर को। मिस्टर गैसलर अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंदन। इसमें जो स्टोरी है इसमें मिस्टर गैसलर हैं, वो एक जर्मन शू मेकर हैं, लंदन में रहते हैं। इज़ अ परफेक्ट आर्टिस्ट, वो परफेक्ट आर्टिस्ट हैं। और ये स्टोरी अब हम पढ़ते हैं कि कैसे उसने अपनी लाइफ को डिवोट किया, समर्पित कर दिया अपनी आर्ट के लिए। क्वालिटी, आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। इसमें जो ऑथर है वो बता रहा है कि मैं जो मिस्टर गैसलर है उसको कब से जानता हूँ, अपने बचपन के दिनों से, लड़कपन से, मतलब जब मैं बहुत छोटा था, जब मेरे फादर के दिनों से, जब मेरे पिताजी का मैं मतलब मेरे पिताजी के टाइम से उसे जानता हूँ, जब मैं बहुत छोटा था। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि उसने मेरे पिता के बूट भी बनाए थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। बूट और शूज़ में यहाँ डिफरेंस होता है। शूज़ जो होते हैं जो हमारे एंकल तक आते हैं, और बूट होते हैं ऊपर हमारे नी के थोड़ा नीचे तक आते हैं, मतलब ऊपर तक होते हैं। वो अपने बड़े भाई के साथ वहाँ शॉप में थे, विच वॉज इन अ स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट वन, जो लंदन के फैशनेबल पार्ट में छोटी सी स्ट्रीट में थी। दिस शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। ये शॉप जो है थोड़ी सी अलग थी, मतलब जो है अलग दिखती थी, उसमें डिफरेंस था। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। उसके ऊपर कोई भी साइन नहीं थी, सिर्फ क्या लिखा हुआ था, गैसलर ब्रदर्स, जो उन्होंने बाहर बोर्ड लगाया हुआ था। एंड इन द विंडो ऑफ अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, और विंडो में कुछ बूट्स के पेयर्स पड़े हुए थे। ही मेड ओनली वट वॉज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल टू फिट। वो वही मिस्टर गैसलर वही बनाते थे जो उनको ऑर्डर मिलता था, और वो जो भी बनाते थे वो कभी फेल टू फिट नहीं था, मतलब हमेशा फिट ही आता था, अनफिट कभी नहीं होता था। टू मेक बूट्स सच बूट्स एज ही मेड सेम टू मी देन एंड स्टिल सेम्स टू मिस्टीशन एंड वंडरफुल। जो वो शूज़ बनाते थे मुझे पहले भी और अब भी कैसे लगते थे, मिस्टीरियस एंड वंडरफुल, रहस्यात्मक और अद्भुत। आई रिमेंबर वेल माई शायरी मार्क्स, मुझे मेरा जो है एक शर्मीली टिप्पणी अभी तक याद है। वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल बोर्ड, जब मेरा जो यूथफुल बोर्ड था उसको मैंने स्ट्रेच किया। इज़न्ट इट awfully हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर, मैंने मिस्टर गैसलर से पूछा कि क्या ये काफ़ी मतलब वेरी मच हार्ड, काफ़ी हार्ड नहीं होता मिस्टर गैसलर। एंड ही आंसर, उसका आंसर क्या था, गिवन विद अ सडन, उसने एक छोटी सी स्माइल दी। फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड इट इज़ एन आर्ट। ये जर्मन लैंग्वेज में लिखा है, उसका मतलब है इट इज़ एन आर्ट। उन्होंने मतलब जैसे मुस्कुराए, उनका मुंह लाल हो गया, और उनके मुंह पे जो रेडनेस थी और उसकी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, तो उसने वहाँ से ऐसा लग रहा था कि उस दाढ़ी से आवाज़ आ रही है कि नहीं, यह तो एक आर्ट है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन, हिज बूट लास्टेड टेरिबली। मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि जो उसके जूते बनाए होते थे वो काफ़ी लंबे समय तक चलते थे, ऐसा नहीं था कि वो कुछ ही टाइम में ख़राब हो जाएं। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, और वो आम जूतों से ऊपर होते थे मिस्टर गैसलर के बनाए जूते। सम एसेंस ऑफ बूट्स ट्रेज इन टू दैम, वो उसमें तो जान डाल देता था मिस्टर गैसलर। एसेंस मतलब कुछ सारांश, सार, उसमें जान डाल देता था जूतों में, और वो जूते कभी भी टेम्परेरी नहीं होते थे, और ऐसा भी नहीं होता कि कभी किसी को फिट ना हो। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रिस्पेक्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च। कोई भी जब उसकी शॉप में जाता था, वन है यहाँ पे किसी कस्टमर से, तो वो शॉप में कैसे जाता था, रेस्टफुली, बिल्कुल आराम से, धैर्यपूर्वक, जैसे कि वो चर्च में जा रहा है। एंड सिटिंग ऑन अ सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और एक वुडन चेयर थी, उस पर सिंगल, उस पर बैठ कर उसका वेट करता था। A brutal sound and tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in a leather apron with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots.
जब भी कोई उसकी शॉप में जाता था तो वहाँ पे वेट कर रहा होता था। थोड़ी देर बाद एक ग्रूटल साउंड, और ग्रूटल आती है जैसे इस टाइप में खांसी करते हुए खरखराहट की और उनके जूतों की टिप टैप की आवाज़ आती हुई सुनाई देती थी उस स्टेयर से, नैरो मतलब भीड़ी भीड़ी जो पैड़ियाँ थी वहाँ से उतरते हुए। और वो सामने खड़ा हो जाता था अगर मिस्टर गैसलर। वो कैसे था, उनका कोट नहीं था, लिटिल बैंड थोड़ा झुके हुए थे, लेदर एप्रन पहना हुआ था और जो स्लीव्स थी उनकी ऊपर की तरफ मुड़ी हुई थी। जैसे इसमें देखो ये एप्रन पहना हुआ है, स्लीव्स मुड़ी हुई है, थोड़ा झुके हुए हैं। ब्लिंकिंग एज इफ़ अवेकन्ड, और उनकी आंखें ऐसे ब्लिंकिंग कर रही होती, झपक रही होती थी, ऐसा लगता था कि वो अभी अभी जूतों का सपना देख रहे थे और उससे उठकर आए हैं।